नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2024-25 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम जो आपकी लैंग्वेज हिंदी है उस हिंदी के प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं, मॉडल सीरीज देख रहे हैं। ये मॉडल सीरीज नंबर 9 होगी आज की। 30 MCQ होंगे, बेहतरीन MCQ है, सिलेबस आधारित ये क्वेश्चन है। क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मॉडल सीरीज 9 पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया। साथ में आप आंसर जरूर करिएगा। 30 में से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कितना आप राइट करते हो। यानी अगर आप 30 में से 20 क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपका लेवल होगा। पहला क्वेश्चन है, कौन से विकल्प में जो अ प्रत्यय है उसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। अ प्रत्यय का सही प्रयोग कौन से विकल्प में नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मार्दव स्मार्त, ऑप्शन सेकंड है औक्त साक्त, ऑप्शन 3 है मानव भार्गव, ऑप्शन 4 है सोच और सौक्त। इनमें से अ प्रत्यय का सही प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? ऑप्शन 4 में ही नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले का ऑप्शन 4। सेकंड क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि विच्छेद है वो असंगत है। संधि विच्छेद सही नहीं हुआ। कौन से ऑप्शन में? परत धंतु परंतु, योगीन धनराज योगीराज, अंत्य धनिष्टि अंत्येष्टि, मम धंजू मंजू। कहाँ नहीं हुआ? ऑप्शन 1 में सही नहीं हुआ। परत धंतु परंतु ये सही नहीं है, ऑप्शन 1। आगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन नहीं है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक होते हैं। संज्ञा के बदले काम आने वाला शब्द है वो सर्वनाम होता है। कार्य का विधान करने वाला शब्द है वो क्रिया होता है। तो असत्य कथन है 3 में, ऑप्शन सेकंड असत्य होगा। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक होते हैं, ये सही नहीं है। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम की भेद है सर्वनाम का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? अपराधी, स्वाभिमानी, नौकरी, प्रेमी। ऑप्शन नंबर 3 होगा, भाववाचक संज्ञा होगी नौकरी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव नहीं है। कौन सा? मचलकर, सरपट, चुपचाप, अब तक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन 4 वाला अब तक, यह रीतिवाचक नहीं है, कालवाचक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है, कौन सा कथन है वो असत्य है? सत्य कथन नहीं है। रूढ़ शब्द अव्ययभाव समास में प्रयुक्त होते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों में कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रदान होता है। तत्पुरुष में संपूर्ण कारक विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। असत्य कथन 6 का ऑप्शन 4 ही असत्य हो गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध वाक्य नहीं है। पानी बहा, दही खट्टा, व्याकरण पढ़ी, श्रीलंका हरी। अशुद्ध है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है वो अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? आठ है, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? अनिष्ट में अ उपसर्ग नहीं है। अनुपसर्ग है इसमें। अतिथय, अन्याय, अकाट्य।
अनिष्ट है इसमें, इसलिए उपसर्ग नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है। 9वां सवाल है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुद्ध शब्द नहीं है। 9 में शुद्ध ऑप्शन सेकंड में चार दीवारी, चार दीवार होते हैं, चार दीवारी नहीं होती है, यह अशुद्ध हो गया। 6 कैलाश और कर्तव्य, यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां सवाल है, किस राजस्थानी शब्द का अर्थ असंगत है? असंगत है राजस्थानी शब्द का गेह, गेहूँ, यह असंगत हो गया। लारे संग, ध्वजा ध्वजा, मोड़ो साधु को कहा जाता है। 11 क्वेश्चन, कौन सा विलोम युग्म असंगत है? असंगत विलोम युक्त जरठ, शिशुक, अमर का मृत्यु, वथा का छिछला, एकत्र का वितीर्ण। ऑप्शन नंबर सेकंड, अमर का मृत्यु, ये युग्म है वो असंगत हो गया। मृत्यु का जीवन होता है, अमर का अजर होगा, ना कि मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा हथियार अस्त्र नहीं है? मित्रों, एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र आपको स से जोड़ देना, सहस्त्र यानी हाथ में, शस्त्र बाहु यानी स का मतलब, और अस्त्र हाथ वाले शस्त्र, सहस्त्र यानी हाथ सहित अस्त्र, जो हाथ में लेकर के युद्ध करते हैं वो शस्त्र हो गए, और अस्त्र जो फेंका जाता है, फेंके जाने वाले हैं वो अस्त्र होते हैं। तो इनमें से अस्त्र नहीं यानी शस्त्र है वो है 12 का ऑप्शन सही है, वो 3 हुआ। तलवार, तलवार शस्त्र है यानी हाथ सहित। भाला फेंका जाता है, यहाँ भाला लिख दिया, भाला। धनुष बाण भी छोड़े जाते हैं, बंदूक की गोली भी निकलती है। शस्त्र है, वैसे बंदूक भी शस्त्र मानती है, गोली है बंदूक की, वो फेंकी जाती है। देखो क्वेश्चन है, जिस स्त्री ने हाल ही में स्नान किया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिस स्त्री ने हाल ही में स्नान किया है, उसके लिए वाक्यांश के लिए स्नाता होगा, सद्य स्नाता होगा, नायडी होगा, या सद्य स्नाता होगा। 13 का ऑप्शन 1 होगा, स्नाता है वो शुद्ध होगा। हाल ही में जो स्त्री स्नान करती है वो स्नाता कहलाएगी। नेक्स्ट शब्द व क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों न हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा अवीरा। अवीरा बेहतरीन क्वेश्चन है, पुत्र व पति दोनों नहीं है तो वो अवीरा कहलाएगी। 15वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में पर्यायवाची समूह असंगत है? असंगत पर्यायवाची समूह है वो कौन से विकल्प में है? ऑप्शन नंबर 3 में, कामदेव के कंदर्प, प्रद्युम्न, कुसुमदेव, पंचचर, यह असंगत है। बाकी पर्वत के देख लो, कूट है, अत्रि होता है, नग होता है, समाधर होता है, बादल का बलाहक, पारावर, प्योधर, अम्बुद होता है, और कमल के इंदिवर, जलजात, अब्ज, सरसीरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, अब हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन। भाषा का वृक्ष रूपी आधार कौन सा कौशल माना जाएगा? ऑप्शन 1 श्रवण कौशल। श्रवण कौशल है वो भाषा का आधार कौशल है, वृक्ष की जड़ है। आगे 17वां सवाल है, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी का अपमान हो, यह मैं सह नहीं सकता। उक्त कथन किस विद्वान का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है मित्रों, आपके ये कथन जरूर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो ये विनोबा भावे का कथन है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, बालक को शब्द रचना लेखन कौन सी अवस्था में सिखाया जाना चाहिए? शब्द की रचना लेखन है वो तीसरी अवस्था में सीखना चाहिए, यानी लिखना है वो तीसरी स्टेज में आता है। सुनना LSRW, तो तीसरी अवस्था है वो राइटिंग होती है, यानी लेखन अवस्था। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक नहीं है? यानी मनोवैज्ञानिक विधि है वो है ऑप्शन 1 पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी है वो मनोवैज्ञानिक विधि है।
नेक्स्ट 20वां सवाल है, भाषाविदों द्वारा भाषाई कौशलों का सही क्रम है वो कौन सा है। सही क्रम पूछा है, 20 का ऑप्शन सेकंड में सही क्रम है सुनना, वो पढ़ना, गलत हो गया ये किसका, 20 का ऑप्शन सेकंड सुनना भाषाई कौशलों का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन 3 वाला सही है। LSRWL SRW 21वां क्वेश्चन है, अनुलेख का सही अर्थ क्या है। ज्यों का त्यों लिखना अनुलेख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सूक्ष्म शिक्षण में पुनः पाठ योजना का समय कितना होता है 12 मिनट और पूरी पाठ योजना का टाइम होता है वो 36 मिनट। 23वां क्वेश्चन है, श्यामपट्ट की सही विशेषता नहीं है। श्यामपट्ट की सही विशेषता कहाँ नहीं है, श्यामपट्ट पर प्रकरण है वो दाईं ओर लिखा जाता है, ये सही नहीं है, बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए, अक्सर छोड़ते समय श्यामपट्ट पूरी तरह साफ करना चाहिए और श्यामपट्ट पर पंक्तियाँ वो सीधी लिखी जानी चाहिए। प्रश्न कौशल का सही विशेषता नहीं है, ऑप्शन 1 कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। उद्देश्य उन्मुख होना चाहिए, छात्र के स्तर अनुसार भी होना चाहिए और तारतम्यता भी होनी चाहिए, यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, कौन सी श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी दोनों प्रकार की है, दृश्य श्रव्य, नुक्कड़ नाटक देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में कौन सा शामिल नहीं होता है, निबंधात्मक क्वेश्चन है वो नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, बहुत चयनात्मक होते हैं, अधिक लघुत्रात्मक होंगे। नेक्स्ट 27वां सवाल है, पूर्व में पढ़ी गई पाठ्य सामग्री को पुनः सरसरी नज़रों से पढ़ने के लिए कौन सा वाचन होगा। एक बार पढ़ चुके हो पुनः पढ़ना है तो ऑप्शन 1 में विहंग मौन वाचन होना चाहिए। 28वां क्वेश्चन है, अनुकरण विधि के प्रकार कितने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अनुकरण विधि के प्रकार पूछा है, ऑप्शन सेकंड अनुकरण विधि के 3 प्रकार है। 29 क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी का संबंध है वो किस देश से। मॉन्टेसरी इटली की थी। 30वां क्वेश्चन है, कथन कौशल का उपनाम नहीं है। तो मॉन्टेसरी से संबंधित एक सवाल कई बार पूछा जाता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग मॉन्टेसरी पद्धति में होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग वाली पद्धति है वो मॉन्टेसरी की, मारिया मॉन्टेसरी की। 30वां क्वेश्चन है, कथन कौशल का उपनाम कौन सा नहीं है, यानी कथन कौशल का वाचन कौशल इसको नहीं कहते हैं, भाषण कौशल कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं, औच्चरित कौशल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। तो ये मित्रों 30 MCQ देखे हिंदी के मॉडल सीरीज नंबर 9 में, प्रैक्टिस सेट 9। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा होने के बाद। फिर आगे मॉडल सीरीज नंबर 10 नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।